नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अब आपका जीवन को तबाही कर देगा अगर आज इस संकेत को नहीं समझ पाए तो दोस्तों आप उस स्थिति में चल जाएंगे जिसकी दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे थे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगर आज यह ग्रह आपकी कुंडली में आए हैं तो दोस्तों कल यह समाप्त भी हो सकता है। सिर्फ आपको करना होगा यह सबसे बड़े कार्य। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा उपाय कुछ कर लेंगे तो दोस्तों यह ग्रह आपको बाल बाका नहीं कर सकता। दोस्तों इस वीडियो को हमने पूरी आकलन और विश्लेषण करने के बाद ही आपके सामने लाए हैं। यह पर्चा में जो लिखा है दोस्तों 100% सच होने वाला है। यह जो ग्रह है आपकी किस्मत को बदल भी सकता है या फिर डूबा भी सकता है। और दोस्तों आपके जीवन में ऐसी दुश्मन भी लगे हैं जो कि दोस्तों आपका जीवन को भी बर्बाद करने पर तुले हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि किस्मत जब खराब होती है तो चारों तरफ से हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ से उनके पैर को बांध लेता है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मात्र आपको यह संकेत को समझना होगा। आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी है जिससे कि आपने उम्मीद नहीं की होगी कि मेरे साथ ऐसी घटना भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना पहले भी आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में लिखा था, लेकिन दोस्तों आपके अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार, भगवान के प्रति प्रेम भाव, पूज पाठ में आपको उसे समय बचा लिया। लेकिन दोस्तों आपकी ऐसे दुश्मन लग गए हैं आपके गड्ढे में गिरने को कि दोस्तों अगर आज सावधानी पूर्वक नहीं समझे तो दोस्तों आप बहुत ही पछताएंगे। और अगर यह मेरा भविष्यवाणी गलत समझे तो दोस्तों आप बाद में पछताओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना और बिल्कुल ही थोड़ा सा भी स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई है इन शत्रुओं से बचने के लिए, इन ग्रहों से बचने के लिए, जो कि दोस्तों आपको बचा सकता है और आपको एक ऐसी उम्मीद की किरण जगह देगा जैसे कि दोस्तों आपका किस्मत बदल भी सकता है। आप वह सोच नहीं थे कि ऐसी स्थिति में हम इतनी बड़ी कामयाबी भी पाएंगे, इन दुश्मनों से आप जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माँ काली, जय माता रानी। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि माँ काली माता रानी आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपकी राशि में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बदल रही है कि इन 3 ग्रहों की त्रिवेणी आपको बहुत बड़ा नुकसान देने जा रही है। अब नुकसान आर्थिक होगा और कई तरह से आपके पास आ सकता है। दोस्तों जब भी आर्थिक नुकसान आता है तो किसी ना किसी प्रकार के माध्यम से ही आता है। तो अब सुनिए कि माध्यम क्या हो सकता है। या तो फिर आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है, आपने कहीं पैसा रुपए लगा रखा है वह डूब सकता है, पार्टनर से बगैर आय में आपको धोखेबाजी मिल सकती है, कोई बड़ी बीमारी आपको या आपके घर के किसी सदस्य को लग सकती है, किसी प्रकार का कानूनी विवाद में या झगड़े में पड़कर धन का नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हम आपको पहले से ही सतर्क किए देते हैं कि आप यदि थोड़ी बहुत लापरवाही भी दिखाएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो ऐसे आपके हाथ में क्या बचता है, यानी आप अपना बचाव कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर काम आती है ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी खूबसूरत विद्या, और वह यह है कि आप जिस भी ग्रह की चपेट में आए हैं, यानी कि जो भी ग्रह आपके लिए नीच का हो रहा है, आपको तकलीफ देने जा रहा है या तकलीफ में दे रहा है, आप उस ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन उपायों की भरमार है। आप कुछ उपाय कर सकते हैं और उन उपायों से उस ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपको परेशान करना बंद कर देगी, यानी कि आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी की फायरबॉल यानी कि सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाएगी, आप बच जाएंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, हम आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुके हैं कि सारा खेल और जाव का है। जब भी हम किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आते हैं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, चीजें हमारे मन के अनुरूप नहीं होती और हमें नुकसान पहुंचाती है। और जब हम पॉजिटिव एनर्जी के यानी सकारात्मक ऊर्जा की शरण में जाते हैं, यानी कि हमें जब सकारात्मक ऊर्जा चार तरफ से घेर लेती है तो आपको सब सुख प्राप्त होने लगते हैं, आपका जीवन अच्छा होने लगता है, आपके मन के अनुरूप चलने लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं इससे ग्रह बाधा के बारे में जो आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में परेशान करने जा रही है। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगले 3 से 4 दिनों में ही आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी जिनसे आपको आर्थिक तंगी देखने को मिलेगी, यानी आपका आर्थिक नुकसान होने की संस्था हो नेलगेगी, रास्ते बनने लगेंगे। तो यदि आप उपाय करें, यदि आप समाधान करें तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह कौन से ग्रह है और किस प्रकार से आपक परेशान करने वाले हैं। उसके बाद हम माता काली का नाम लेकर, माँ भवानी का नाम लेकर, माता रानी का नाम लेकर आपको ऐसे शर्तिया उपाय बताएंगे कि ग्रहों की बाधा से आपको मुक्ति तो प्राप्त होगी ही, आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी। माता लक
लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे वही एक हमारा निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूले। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आओ सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे होगा यह हम जब भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे आपको सबसे पहले इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों हम आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं और बदले में आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा अवश्य देखा करिए। हमारे वीडियो थोड़ी सी लंबे अवश्य होते हैं, लेकिन हम अपनी वीडियो में जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की क्वालिटी से हम कोई भी समझौता नहीं करते हैं, यानी आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जीवन में एक नई दिशा अवश्य प्राप्त होगी, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन सी है विग्रह जो आपको भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस ग्रह बाधा के संकेत आपको अगले 2 से 3 दिनों में ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और संकेत कुछ इस प्रकार होंगे। पहला कि आपको अपने आत्मविश्वास में कमी का एहसास होगा। यह दोस्तों आप सुबह सोकर जागेंगे उतने से ही आपको ऊर्जा की कमी का एहसास होगा, यानी कि आपको जो ताजगी का एहसास सामान्य तौर पर होता था अब ऐसा नहीं होगा। अगले 2 से 3 दिनों में ही आप जब सोकर जागेंगे तो आपको थकावट का एहसास रहेगा। आप कोई भी बड़ा फैसला लेने में बहुत हिचकी जाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। आपके शरीर में थकावट और आलस का भाव रहेगा और आपकी आपसी रिश्ते यानी आपके रिश्ते नाते दोस्ती व्यवहार में भी आपका मन संतुष्ट नहीं होगा। आप रिश्तेदारों से अपने जानने वालों से गिरे अवश्य रहेंगे, लेकिन मन ही मन आपको किसी प्रकार का डर या भय अवश्य यह सताता रहेगा। आपको शांति और सुकून का एहसास नहीं होगा। यदि जीवन में आनंद की यदि घड़ियां आएंगे भी तो आप उनका आनंद पूर्ण रूप से ले नहीं पाएंगे। अंदर ही अंदर आपको मन में शंकाओं के बादल घेर कर रखेंगे। इस समय में आपके जीवन साथी के साथ ही थोड़ी सी खींचतान अवश्य हो जाएगी, थोड़ा मनमुटाव रहेगा, बोलचाल भी बंद हो सकती है। और यही हाल आपका आपके घर के सदस्यों के साथ ही रहेगा, यानी घर के सदस्यों के साथ हुई आपकी थोड़ी बहुत ही स्थान है या मनमुटाव हो सकता है। खास तौर से घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि हम आने वाले वीडियो में इन ग्रहों की बात करने जा रही है। उन ग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जो सबसे पहले आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है, यानी आपके मन पर प्रभाव डालता है, आपके मन को बोझिल बनाएगा। यदि यह ग्रह उच्च का रहेगा तो आपके मन को भी ताजगी से भर के रखेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा आपका मन। लेकिन यदि यह नींद करेगा तो आपके मन में नकारात्मक विचारों की बार लेकर आएगा। आपका मन बोझिल रहेगा, एक अनजाना डर आपको सताता रहेगा और आप एक अजीब सी बेचैनी का एहसास करते रहेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि इस ग्रह का नाम है मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपको भारी मानसिक पीड़ा दे सकता है और आपको मजबूर कर देगा कि आप जीवन में गलत फैसले ले और इन्हीं गलत फैसलों की कीमत आपको आने वाले समय में चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, इन 3 ग्रहों की श्रेणी में यह एक ऐसा ग्रह है जो आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा। यह दोस्तों यह आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालेगा, आपको बेचैन करके रखेगा। तो ऐसे में आपको मंगल को मजबूत करने के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको आर्थिक तंगी तो होगी ही, क्योंकि आपके फैसले गलत साबित होंगे और गलत फैसले की कीमत आपको चुकानी होगी और इसी के साथ आपके रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत लंबे समय तक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। यह दोस्तों क्योंकि रिश्तों में एक बार खींचतान जरूर से अधिक अगर बढ़ गई तो वह जीवन भर भी चल सकती है, वर्षों तक चल सकती है। ऐसे में यह आपको बहुत अधिक पीड़ा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसका समाधान करना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। हम आपको वीडियो के अंत में इसके के लिए एक सर्वोत्तम समाधान बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिए, हमारे साथ बने रहिए। अभी 2 ग्रहों की बारी और है, हम एक एक करके हर एक पत्ते को आपके सामने खुलकर दिखा देंगे और आपको हर एक भेद या निराज से अवगत करा देंगे। दोस्तों दूसरा ग्रह जो है वह है राहु है और राहु का स्वभाव भी कुछ मंगल जैसा ही होता है, लेकिन राहु विशेष तौर से आपको मानसिक तौर पर व्यक्तिगत पीड़ा देगा, यानी कि आप भीचे रहेंगे, आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आएगी, नींद आएगी भी डरावने सपने आएंगे और आप जिनसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हीं से आपको क्रोध आएगा और झगड़ा होगा। यह राम का स्वभाव है और यदि राहु का स्वभाव अग्रेसिव हो जाए यानी ज्यादा आक्रामक हो जाए तो आपको और भी बड़े और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
या नहीं आप किसी व्यसन में डूब जाएंगे जो शराब आदि में चले जाएंगे, या कोई और गंदी आदत आपको लग सकती है। यह दोस्तों की एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न होगा, आप खींचे चले जाएंगे, चाहे अनचाहे आप गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह राहु का प्रभाव है। जी हाँ, तो है, ऐसा नहीं है कि राहु का केवल दुष्प्रभाव ही होता है। राहु का अच्छा प्रभाव यदि रहे तो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपका हर फैसला आपके जीवन में एक पीढ़ी की तरह काम करेगा, जो आपको बुखार निकल जाएगा। ऐसे में दोस्तों तो आपको राहु को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। अब आपके दो ग्रह ऐसे हो गए जो आपको मानसिक पीड़ाएं देंगे, तो ऐसे में कहने का यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में ही आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको मानसिक उलझने देर नहीं लगेगी। मानसिक उलझन है जब आपको भेजेंगे तो शारीरिक कष्ट तो आपको मिलेंगे ही, यानी आप शारीरिक थकान और तनाव का एहसास करेंगे। हो सकता है हल्का फुल्का बुखार या फिर कमजोर का एहसास भी आपको हो। जी हाँ दोस्तों, अब इन 2 ग्रहों की वजह से आपके फैसले गलत होंगे और आपको आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इस तीसरे ग्रह की वजह से होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का जिस इंसान पर दुष्प्रभाव होता है वह इंसान भले ही राजा क्यों न हो रंग बन जाता है, भिखार बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रह बदनाम अधिक है और इसकी बदनामी का कारण ही यही है कि यह लोगों को बर्बाद करने में माहिर है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का नाम है शनि। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शनि को देवता की श्रेणी में रखा गया है, शनि देव आ जाता है, लेकिन शनि जब क्रोधित हो जाएगा, किसी पर अगर तिरछी नजर बना ले तो उसकी बर्बादी तय है। और सबसे पहली शुरुआत उसकी आर्थिक तंगी से होती है, यानी उस इंसान के उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं, कर्जे बढ़ने लगते हैं। उसके हर एक फैसले में, यानी आर्थिक तौर पर जो भी फैसले बोलेगा, सारे फैसले गलत साबित होंगे। यदि पैसा कहीं लगाएगा तो वह पैसा डूब जाएगा। पार्टनरशिप यदि कर रखी है तो पार्टनरशिप में भी उसे धोखा ही मिलेगा। दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि शनि का पहला काम है आपको आर्थिक तौर पर दिवालिया बना देना। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक खबर कर सकते हैं। इससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार यदि आपको आर्थिक तंगी ने घेर लिया तो आपको फिर से उभरने में वर्षों का समय लग सकता है, क्योंकि ग्रह अपना असर, अपना प्रभाव डालकर आपको छोड़ देंगे, लेकिन उस प्रभाव से बाहर निकलने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है, बहुत ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका दायित्व क्या बनता है? दोस्तों, आपका दायित्व बनता है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में, और जैसा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको संपूर्ण गृह दशा का आने वाले समय में होने वाली हर एक नकारात्मक घटना का पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब बारी है कि आपको इन घटनाओं से बचना कैसे है। तो दोस्तों, यदि बंदूक की गोली आपकी ओर निकल गई तो फिर आपका बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यदि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, यानी कि बंदूक की गोली से बचने वाली जैकेट पहन ली है, तो फिर आपको बंदूक की गोली का आघात तो महसूस होगा, लेकिन जान बच जाएगी। ऐसा ही कुछ कार्य करते हैं हमारे द्वारा उपाय। जब ग्रह बाधा आती है, यानी ग्रहों की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तो आपके जीवन में विनाश लीलाएं तो होनी ही है, यह तो निश्चित है। लेकिन यदि आप गृह शांति के लिए उपाय कर दे तो आपका काफी हद तक बचाव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, गृह दशा से बचने के लिए आपके आसपास एक विशेष आवरण, ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का एक विशेष आवरण तैयार हो जाता है, और फिर ग्रहों की पूरी दृष्टि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि आपके मन का भाव कैसा है। यदि आपके मन में भाव श्रद्धापूर्ण है, क्योंकि उपाय जो भी होती है गृह दशा से बचाव के लिए किसी ना किसी भगवान से, किसी ना किसी ईश्वर की शक्ति से जुड़े होते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो उपाय भी आपके बहुत हल्के होंगे, हो सकता है उनका कोई प्रभाव ही ना हो। और यदि श्रद्धा भाव बहुत अधिक है, आपका मन करुणा से, प्रेम से, ईश्वर की भक्ति से भरा हुआ है, तो आपके ऊपर उपायों का इतना अधिक प्रभाव होगा कि ग्रहों की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी कुदृष्टि आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। यह सब बताना आपके लिए इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कई लोग इस प्रकार की शिकायतें करते हैं कि हमने तो कई उपाय कर लिए, लेकिन अब तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी हमारा काम बना नहीं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि यहाँ पर सब कुछ भाव के ऊपर है। आप जो भी चीज है जिस देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं, तो वह देवी देवता उन चीजों के भूखे नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास उन चीजों की कमी है तो हम दे देंगे तो चीजें पूरी हो जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, हम उन चीजों के माध्यम से अपना भाव दे रहे हैं, और ईश्वर क्या है? एक ऊर्जा क्षेत्र है, और हम अपना सकारात्मक प्रेमपूर्ण भाव देकर ईश्वर की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वही ऊर्जा हमारी रक्षा करती है, पालन करती है, हमारा उद्धार करती है। तो उम्मीद से दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि उपाय काम कैसे करते हैं। सब कुछ भाव का खेल है, मन की दृढ़ता का खेल है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन से उपाय करने हैं। अब आपके ऊपर 3 ग्रहों की समस्या आ रही है,
तो आपको उपाय भी 3 तरह की करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनमें मंगल और राहु का जो उपाय है वह काफी हद तक एक जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की बाधाएं हनुमान जी के हाथों से कट जाती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो वैसे तो हर एक ग्रह की बाधा को समाप्त कर सकते हैं, चाहे वह स्थानीय हो, मंगल हो, राहु केतु, कोई भी ग्रह हो दोस्तों, हर एक बाधा समाप्त कर सकती है। लेकिन विशेष तौर पर राहु और मंगल की बात है जो है वह हनुमान जी की पूजा से समाप्त हो जाती है। वैसे तो शनि की जो नकारात्मक ऊर्जा है वही भी मान जी की पूजा से कट सकती है, लेकिन आपको शनि की इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए यानी कुदृष्टि से बचने के लिए विशेष उपाय कर होंगे जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? तो दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। यदि आप सुबह नहीं जा सकते तो आप शाम को चले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप मंदिर में जाए तो एक नारियल लेकर जाएगा और उस नारियल पर लाल रंग का एक धागा अवश्य लपेटे, जिसे हम रोली कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद लाल रंग से ही उस नारियल पर श्वास का निशान बनाना है आपक, और वह नारियल हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देना है। मन में भाव आपको यही रखना है कि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आए, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ आपको हनुमान जी का रक्षा कवच हनुमान जी के मंदिर में अवश्य पढ़ना होगा। यदि हो सके तो आप अगले 15 से दिनों तक लगातार रोज हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी का ठीक प्रकार से पूजन अर्चन करने के बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अंत में श्री हनुमान रक्षा कवच अवश्य पढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हर एक ग्रह की बाधा से, यानी कि कोई भी ग्रह हो, चाहे वह शनि ही क्यों न हो, हर ग्रह की बाधा से लगभग पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और थोड़ी बहुत यदि समस्या बढ़ती हुई है जो कि शनि ग्रह की होगी, उसके लिए आपको शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर जाना होगा। शनि देव के मंदिर जाकर आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा और छाया दान करना होगा। साथ ही साथ ओम समन सचे नमः इस मंत्र का एक माह जाप करना होगा। अब इसमें आपको ध्यान यह देना है कि जिस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्वरूप स्थापना हो उस मंदिर में आप ना चाहे। ऐसी मंदिर में जाने से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मंदिर में जहां शनिदेव का मूर्ति स्वरूप होता है वहां जाने से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से ही आपके ऊपर पड़ती है। और यदि शनिदेव की कुदृष्टि हो गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यदि आपकी मजबूरी हो जाए कि मूर्ति स्वरूप वाले मंदिर में ही आपको जाना है, तो कभी भी मंदिर में सीधे तो में भी नहीं है प्रवेश ना करे और मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर शनिदेव के दर्शन ना करे, पूजा ना करे, थोड़ा सा बाई और खिसक जाए साइड में होकर ही शनिदेव का पूजन करे। बेहतर यह होगा कि आप ऐसे मंदिर में जाए ही ना जिस मंदिर में शनिदेव का शिला स्वरूप हो, उसी मंदिर में आप जाए। वही हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे शुद्ध स्वरूप शनिदेव का माना गया है। अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे आसपास तो शनिदेव के कोई मंदिर ही नहीं है, और मंदिर है अभी तो मूर्ति स्वरूप है, तो जाए या ना जाए, और अगर जाए अभी तो कैसे जाए? तो इसका समाधान यह है कि आप शनिदेव के मंदिर ना जाकर किसी पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं और वही पूरी प्रक्रिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे करें। एक सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर ले।